हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सैनी आप सभी छात्रों का इस ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो डियर स्टूडेंट्स, हमने 16.3 पढ़ी थी और उसमें हमारी लगभग क्वेश्चन हो गए थे और उसमें एक जो अंतिम प्रश्न बचा था, पहले एक बार आप वो देख लीजिए। इसमें लिखा है एक त्रिज्यखंड की त्रिज्या कितनी है? 12 सेमी है। मतलब इस 14 नंबर सवाल में क्या रहा है मेरे पास, ये मान लो कोई त्रिज्यखंड इस तरह से बना हुआ, इसकी त्रिज्या आ रही है 12 सेंटीमीटर और यहाँ पर इसका जो कोण बना हुआ आ रहा है 120 डिग्री, ठीक है ना। अब इसको क्या करना, आपको ऐसे इसको फोल्ड करके ना एक आपको इसको कोण बनाना है। जैसे मान लो आपने इसका एक शंकु बना लिया इस तरह, ठीक है नहीं। अब देखो, जैसे आप इससे शंकु बनाओगे तो ये जो 12 सेंटीमीटर इसकी रेडिएशन है, त्रिज्या है ना, वो डायरेक्ट आपकी कहाँ जाएगी? एल पर आ जाएगी, ठीक है ना। और ये जो इसकी देखो यहाँ पर बनी है ना, ये चाप की लंबाई, ये चाप की लंबाई आपकी बिल्कुल डायरेक्ट कहाँ जाएगी? इसमें आ जाएगी, यानी जो इसका परिधि है वर्ताकार भाग की, उस परिधि में आ जाएगी, ठीक है ना। अब आपको उसका क्या निकालना है? आयतन निकालना है। और आप जानते हैं आयतन निकालने के लिए आपको त्रिज्या और एच दोनों का मान चाहिए। तो हमारे पास यहाँ तो न तो फिलहाल हमें एच का मान पता है और न आर का मान पता है, हाँ एल का मान पता है। तो सबसे पहले आप इसमें निकालो चाप की लंबाई। तो आप लिखोगे चाप की लंबाई, जिसका फॉर्मूला आपने 15 पे सामने पढ़ा है, थीटा बटा 360 गुणा 2πr, यानी 120 बटा 360 गुणा 2 गुणा 22/7, त्रिज्या का मान 12 है। अब इसको पहले सरल करो, 0 12 3 36, 3 से 4 बार, यह आ गया मेरे पास 44 गुणा 4/7, यानी 176/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब सेमी आ गया। ये आपने क्या निकाली है? चाप की लंबाई निकाली। अब देखिए आप लिखोगे प्राप्त शंकु के लिए। अब जो देखो शंकु प्राप्त हो रहा है, उसके लिए एल का मान तो मेरे पास क्या आ गया? 12 सेमी आ गया। उस शंकु के लिए जो एल है वो कितने काम आ गए? डायरेक्ट सीधी 12 सेंटीमीटर काम आ गई। और जो इसके वृत्ताकार भाग की परिधि है ना, यानी जो वृत्ताकार भाग की परिधि है, वृत्ताकार भाग की परिधि वो बिल्कुल किसके बराबर आ गई? चाप की लंबाई के बराबर आ गई है। और देखो वृत्ताकार भाग की परिधि 2πr होती है और जो चाप की लंबाई है मेरे पास वो कितनी आई? 176/7 आई। 2 गुणा 22/7 इंटू आर बराबर है 176/7। 7 से 7 को कट कर दो, आर आएगा 176/2 गुणा 22, इस 88 और आर का मान आ गया 88/22, यानी आर का मान 4 सेमी आ गया, ठीक है ना। आपने एल का मान तो लिख लिया 12 और आर का मान क्या आ गया? 4 सेमी। देखो ये आर तो चाप की लंबाई की थी, ठीक है ना, और ये आर आपने किसकी निकाली? इसकी निकाली, ठीक है, 4 सेंटीमीटर। अब इसका आयतन निकालना तो आपको इसकी एच भी निकालनी पड़ेगी। इसके लिए आप जानते हैं कि एल स्क्वायर का मान आपका आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की क्या होता है? बराबर होता है। अब यहाँ देख लो आप इसको थोड़ा आगे, एल का मान तो मेरे पास है 12 का स्क्वायर, आर से आर का स्क्वायर और एच मेरे को प्राप्त करना है। तो 144 बराबर आ रहा है 16 प्लस एच स्क्वायर, 144 माइनस 16 बराबर आ गया एच स्क्वायर, इसका मान 128 आ गया और एच हो गया 128 और इसका मान हो गया आपका 8√2 सेंटीमीटर, क्योंकि इसको आप 64 गुणा 2 लिखोगे और जो 64 का वर्गमूल है वो क्या होता है? 8 होता है। तो ये आपने एच प्राप्त कर लिया है ना। अब आपको इसमें क्या लिखना पड़ेगा? इसका जो आयतन है वो आपको निकालना पड़ेगा। तो आप लिखोगे शंकु का आयतन जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 गुणा पाई का मान है 22/7 और त्रिज्या का मान क्या था? 4 था, तो 4 गुणा 4, एच का मान आ रहा है 8√2।
अब देखो इनको सरल कर लो। देखो यहाँ पर कटा तो कुछ है नहीं वैसे भी आपका, तो बटे में बता रहा है मेरे पास कितना 21 आ रहा है। और बाकी जो मान देखो ऊपर क्या आएगा हमारे पास, ये 22 है, ये 4 चौक 16 हो गया, ये 8 हो गया मान, और रूट 2 का मान होता है 1.414 होता है। ठीक है ना। अब ऐसा करना कि जो ऊपर मान आपको प्राप्त होना सारा गुणा करने पर उसमें आप 21 का भाग लगा देना, और भाग लगाने के बाद में जो आपको उत्तर प्राप्त होगा वही क्या देगा, आपके प्राप्त अंकों का आयतन है वो आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर वो लिख देना आप। तो ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया, अभी 14 का सवाल था वो। अब देखो आप आसानी जो 16.4 है उसमें देखो आप आ जाइए, और देखो 16.4 है उसमें देखो हम क्या करेंगे वो सारी बातें आप अभी देखिए। और अगर देखो इसको अगर आप सरल करना चाहें ना, तो मैंने बता दिया आपको कि इसका जब आप भाग लगाओगे तो भाग लगाने पर आपको इसका जो राइट मान है वो प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो हम बात करते हैं किसकी, 16.4 प्रश्नावली के बारे में। तो देखो प्रश्नावली 16.4, अब देखिए 16.4 की बात कर रहे हैं अभी। अब हम गोले और अर्धगोले इनके बारे में पढ़ेंगे। पहला सवाल आपका आ रहा है 1.4 सेमी त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है। तो आर का मान तो है 1.4 सेंटीमीटर, और इसका आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है। तो पहले आप लिखोगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 4πr², तो 4 गुणा 22/7, और त्रिज्या का मान आपका यहाँ पर क्या आएगा 1.4 गुणा 1.4। अब देखो इनको सरल कर लेंगे आप पहले काट के, 7 से काटा 0.2, तो यहाँ पर 88 गुणा 0.2 गुणा 1.4, तो 17.6 गुणा 1.4 हो गया ना। इनको वापस से गुणा करेंगे क्या देगा आपके पास 24.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो आपने भी क्या प्राप्त कर लिया, इसका जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो आपने प्राप्त कर लिया है। अब उसके बाद देखो हमारे पास आएगा गोले का आयतन। गोले का आयतन, इसका आयतन होता है 4/3 πr³। तो यहाँ पर 4/3 लिखना आपको सेम, फिर 22/7, त्रिज्या का मान है 1.4 गुणा 1.4 गुणा 1.4। अब इनको सरल कर लो, 7 से काटा 0.2 बार, तो 88 गुणा 0.2 गुणा 1.96 बटे मारा 3। ये मेरे पास क्या आ गया है, इनको गुणा करने पर यानी 17.6 आएगा वापस, और गुणा में आ रहा है 1.96 और बटे मारा 3। अब देखिए इनको पहले आप गुणा करा लें सबको, और गुणा करके फिर क्या करना आपको 3 का इसमें भाग लगा देना है। और जैसे आप भाग लगाओगे तो आपको 11.49 अपना आंसर हो प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना, ये मैंने कर लिया है सवाल नंबर 2, पहला कंप्लीट कर लिया है। अब उसके देखो बाद में आता आपका प्रश्न संख्या 2। तो देखो 2 नंबर प्रश्न में क्या करना आपको, मैं इसको तो मिटा रहा हूँ अभी एक बार वापस। प्रश्न संख्या 2 रहेगा वो मेरे पास ये आ रहा है, यानी इसमें लिखा हुआ है क्या, इसमें लिखा है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो 616 सेमी आ रहा है और आपको गोले का आयतन वो प्राप्त करना है। तो पहले आप लिखोगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो 616 सेमी स्क्वायर आ रहा है, और इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4πr² बराबर आ रही, फिर 22/7। अब इसे देखो आप सरल करोगे तो मान आएगा 4 से काट लो पहले आप इसको, तो 154 बार कट रहा है, 22 से काटा 7, ये 49,
√49 और जो त्रिज्या वो आपने कितने प्राप्त कर ली है 7 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है गोले का आयतन। तो आपने लिखा गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई r क्यूब। तो मतलब 4/3 गुणा 22/7 गुणा ये 7 गुणा 7 गुणा 7, इसको काट दो अभी। ये 88 गुणा 49/3 आ रहा है। अब इन सबको आप गुणा करा के क्या करेंगे 3 का आगे लगा देंगे। तो ये शायद 4 3 1 2 आएगा और बटे में आ रहा है कितना 3। तो या तो आप इसको इतना छोड़ दो और अगर आप इसमें 3 का भाग लगाते हैं तो मान आएगा आपका 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपने इसका क्या प्राप्त कर लिया है, गोले का जो आयतन है वो आपने प्राप्त कर लिया है। अब देखो नेक्स्ट, देखो प्रश्न संख्या 3 में आ रहा है मेरे पास, क्या इसमें आ रहा है, यानी एक अर्धगोले की त्रिज्या आ रही है तो आर का मान होगा 4.5 सेमी और इसमें आपको प्राप्त क्या करना है, इसका देखो एक तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक इसका आयतन निकालना है। तो पहले आप लिखोगे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो 3 पाई r स्क्वायर हो गया, यानी 3 गुणा 22/7 फिर 4.5 गुणा 4.5। इसको सरल कर लोगे आप और जब सरल करोगे ना तो आपका मान आएगा 190.93 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। फिर आपको निकालना है अर्धगोले का आयतन। तो इसके आयतन का फॉर्मूला हो गया आपका कितना 2/3 पाई r क्यूब हो गया। तो यहाँ पर 2/3 द्वारा सेम, ये 22/7 और त्रिज्या क्या है मेरे पास 4.5 गुणा 4.5 और 4.5। इनको देखो पहले जो कटे उसको काट लेना और काटने के बाद में क्या करना आपको भागे लगाना है। तो देखो बटे में तारा 21, इन सबको गुणा कराओगे ना तो मान आएगा मेरे पास 4009.5 आ जाएगा। अब 4009.5 में क्या करना आपको इसका भाग लगाना, तो मान आपका आएगा 190.93 सेंटीमीटर क्यूब। तो दोनों मान बिल्कुल क्या आएंगे आपके समान आएंगे, चाहे आपको आयतन निकालना हो या इसका आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो। यह था हमारा कौन सा सवाल नंबर 3। अब आ जाओ प्रश्न संख्या 4 में। तो देखिए प्रश्न संख्या 4 में क्या दिया गया आपको, देखो 4 नंबर तो प्रश्न है, इसमें देखो इस बार आपको गोले का आयतन दिया गया है। तो मैंने लिखा गोले का आयतन बराबर कितना है, 38,808 आ रहा है घन सेमी और आपको प्राप्त क्या करना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको प्राप्त करना है। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब, उधर आ रहा है 38,808 आ रहा है। तो 4/3 22/7 उधर आ रहा है 38,808। अब इसको सरल कर लो तो 38,808 गुणा 3 गुणा 7 बटे मारा 4 गुणा 22। अब इन सबको देखो सरल कर लो पहले काट के, इसको पहले आप 4 से काट लेंगे तो 4 9 को 36 बचा 2 8 7 चौक 28 फिर 0 और 2। अब इसको आप क्या करेंगे 22 से काट लेंगे, तो 22 से जब काटोगे ना तो 441 आ जाएगा और r क्यूब का माना गया 441 गुणा 21। इसको भी आप 21 गुणा 21 लिख दोगे और r का मतलब क्या हो गया, इसका आपको घनमूल लेना है भी। तो r का मान आ गया मेरे पास कितना 21 सेंटीमीटर। अब इसका निकालना आपको क्या, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। गोले का
पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 4πr स्क्वायर। मतलब मान आ गया 4 गुणा 22/7 गुणा, और त्रिज्या का मान कितना है 21 गुणा 21 हो जाएगा। और जब इसको आप आगे सरल करते हो तो मान क्या आएगा मेरे पास 7 से काट दिया इसको 3 बार, 88 गुणा 63। और जब आप 88 को 63 से गुणा करवाते हो तो आपके पास इसका जो मान है वो 55-44 आ जाएगा, ठीक है ना। 55 और 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इस तरह से आप आयतन के द्वारा गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वह आप प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको भी क्या बताया है, जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने वाला सवाल था 4 नंबर होता है। मैंने आपको बाकी जो प्रश्न बचे हैं उनकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।